हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की गाइडेंस है कि पिछले फेज़ में जो आपने लोगों पर अंधा ट्रस्ट किया, अंधा विश्वास किया, आंख मूंद करके विश्वास कर लेते थे, किसी की भी कही सुनी बातों में आ जाते थे, उस चीज़ को लेकर आपने कितना सीखा है और आप अपने जीवन के सेकंड फेज़ में अब उन गलतियों से सीखकर क्या करने वाले हैं और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपने क्या ऐसा करना है ताकि आप अपनी लाइफ में राइट पाथ पर चलते रहें। राइट पाथ पर चलना इन द सेंस आपकी लाइफ में ग्रोथ, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ अट्रैक्ट होना चाहिए। ये होता है जीवन का राइट पाथ। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट फेज़ में आपके। थोड़ा सा जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, थोड़ा सा जाएंगे। क्या किया था आपने वहाँ पे, क्या गलतियाँ की हैं। आप लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास करते थे। लोगों की किसी ने कुछ भी किसी के बारे में कह दिया, कुछ भी कह दिया, वो उसने तो एक बोला और आप उस पर सोच सोच कर इतनी नेगेटिव डीप ओवर थिंकिंग कर लेते थे ना, जिसके प्रेशर में आके आप खुद ही उलझ करके डाउन हो जाते थे। करते थे ना यही। किसी ने कुछ भी कह दिया, अनाप शनाप, जिसके जो मन में आया। देखिए, सब अलग अलग सोल हैं, सब अलग अलग जर्नी पर है। पता नहीं कोई किस लेवल पर है, अभी कौन से चक्रा पर नाच कूद रही है, अभी किसी को नहीं पता। तो जिसका जो लेवल है वो उसी हिसाब से बात करता है। अब आप में इतनी समझ उस समय थी नहीं। आप क्या करते थे, लोगों की कही सुनी बातों में आकर के अपने पे हावी कर लेते थे सारी चीज़ों को। क्या मैं सही हूँ? और सोचने तो एक बोला, और आप सोच कर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये हो गया, वो ना हो जाए, पता नहीं अल्लाह बल्ला क्या क्या बकवास से सोच कर आप अपने आप को ही नेगेटिव एनर्जी के घेरे में बांध लेते थे और क्रोध से लाल पीले हो जाते थे। और वो क्रोध निकलता होता था आपका अपने प्यारों पर, अपने जो बहुत नियरेस्ट वन है उनके ऊपर आपका सारा गुस्सा निकलता था। ये आलतू फालतू लोगों का, है ना। ये चीज़ें आपने की हैं। अब क्या हुआ है, अब आपकी लाइफ का सेकंड फेज शुरू हो गया है। यहाँ पर आपने अब परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको उठा दिया है, आपको अपलिफ्ट कर लिया है, आपकी एनर्जी को शिफ्ट किया है। अब आपके भीतर सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, राइट ईश्वरीय गाइडेंस है। एंड कितने सारे टैरो रीडर्स आप लोगों को गाइड करने के लिए मिले हुए हैं। स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, इस चीज़ के नॉलेज आपको हो गई है। आप आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ें आप में भीतर आई हैं, आपके भीतर अवेयरनेस आ चुकी है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है। क्या मैं सही हूँ? आपकी अवेयरनेस और आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने के कारण अब जो है चीज़ें इस तरीके से हैं कि जो चीज़ें पहले पास्ट में लोग अब भी ऐसी करतूतें और हरकतें कर जाते हैं, लेकिन उसका अब आप पर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो डिवाइन ने आपको लेसन सिखाना था आपने वो सीख लिया। आपने वो सीख लिया और वो गलती अब आप दोबारा नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये इसके माइंड की गेम है, तो अपने तक रख, यहाँ मेरे पे इसका जाल बिछाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो। अभी आपको पता चल रहा है कौन बंदा क्या है, किस प्रकार की गेम खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, आपको सब पता है। आप तो आप उन लोगों की चीज़ों को, गलत चीज़ों को, कहीं सुनी बातों पर, अंधे विश्वास पर आप अब बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो। लोग ये कह रहे थे, वो करते, आपने इन चीज़ों से ना बिल्कुल मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर यही मुझे नज़र आ रहा है, यही मैं देख पा रही हूँ कि आपने इन चीज़ों से बिल्कुल मूव ऑन कर लिया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आपका पूरा फोकस खुद पर है। अभी आप सेल्फ सेंटर्ड हो अभी, और यही लेसन ईश्वर ने आपको सिखाना था कि आपने किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे ही मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, प्यार पैसा आ रहा है आपकी तरफ, तो लोग ऐसे भी आपके आसपास बहुत आएंगे कि कुछ पैसे वैसे आपसे लेने की कोशिश करेंगे, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो देखिए, इतना आप समझ लें कि आपने सिर्फ आप उतना दें जितने के अगर वो नहीं भी वापस आता तो आपको दुख ना हो, आपको
कहने का मतलब, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई मांगने अगर आ गया तो आप उसको उतना दे सकते हैं जितना कि वो अगर रिटर्न नहीं करता है तो आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आपका पैसा वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके पास लोग ही आपके आसपास ऐसे कुछ हैं। आपने इतना उनको दें जितना आप दान करके छोड़ सकें, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं। और आप मना भी कर सकते हैं लोगों को, जो लोग आपको लगे बहुत जालसाज हैं, चालबाज हैं, ऐसे लोगों को आप सीधे सीधे मना भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने लोगों पर जो ब्लाइंड ट्रस्ट है वो करना बंद कर दिया है। आपने काफ़ी इम्प्रूव किया है खुद को, अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है डिवाइन की ब्लेसिंग्स के ज़रिए, और आपको बहुत खुशी का अनुभव होता है। आपने ये जो लाइफ में लेसन सीखे हैं ना, ये जो लेसन सीखे हैं, ये सीख करके आप जो आगे बढ़े हो, आपको इंटरनल पीस महसूस होती है, एक सुकून, एक शांति, एक का अनुभव होता है। आपके माइंड में बार बार एक ही विचार आ रहा है कि ना बस मुझे अब सक्सेस होना है, अपने पैरों पे जम के दिखाना है, खड़े होके दिखाना है। जो ईगोइस्टिक लोग हैं, जो आपको तोड़ते मरोड़ते हैं बेवजह अपने ईगो के कारण, डिवाइन से यही गुजारिश करते हैं कि ईश्वर इनके ईगो को तोड़ें। आप ये चीज़ें, आप इस तरीके की चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और जो ब्लाइंड ट्रस्ट है वो तो आपने बिल्कुल करना छोड़ दिया। अब आपके अंदर है ना एक ऐसी शक्ति, डिवाइन एनर्जी आ गई है, वो महसूस कर लेती है कि सामने वाले इंसान की एनर्जी कैसी है। आप लोगों को उसकी एनर्जी से पहचान जाते हो, उसके ऑरा से आप पहचान जाते हो कि सामने वाला बंदा कैसा है। आप किसी के कहने से, सुनने से इन चीज़ों का आप पर कोई भी असर नहीं पड़ता। आप लोगों की एनर्जी से, उसके ऑरा से पहचान जाते हो। आपके भीतर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस आ गई है, आपके भीतर इतनी डिवाइन शक्ति आ चुकी है। क्या मैं सही हूँ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। जितना ज़्यादा हो सके डेली मेडिटेशन करें, योगा करें और पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को बोले। इससे लाइफ में आपको बहुत 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 ग्रोथ मिलेगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी। और सुबह तकरीबन 4 से 5 बीच में तो उठ ही जाएं। और मुझे लगता है बहुत सारे डिवाइन सोल 4 से 5 के बीच में उठ ही जाती हैं। कौन कौन उठता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता तो चलना चाहिए मेरी सोल फैमिली कैसी है आखिर। कितने बजे उठते हो भैया आप लोग? जो 4 से 5 के बीच में उठते हैं वो ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, और ब्रह्मा मुहूर्त में परमात्मा अमृत वर्षा करते हैं। जो उठ गया उसको मिल गया, जो सो गया वो रह गया। तो परमात्मा की अमृत वर्षा का लाभ उठाएं, जल्दी उठे। So thanks for watching and listening my videos. Love you all. Bye.